लेकिन हमारे धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति थे, उनको पद से जाना और पद छोड़ना देश और संविधान और इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही अच्छा संयोग है। कारण जो भी रहा हो। कैसे सर? क्योंकि धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट के इंस्टीट्यूशन को बहुत नीचे स्तर तक लेके चले गए। ये वाइस प्रेसिडेंट साहब ऐसे बोलते थे कहीं किसी मीटिंग में जाकर, एज इफ कि ये भाजपा का झंडा ढो रहा है। तो ऐसा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये गवर्नर थे बंगाल में भी। तो गवर्नर का जो इम्पार्शियल रोल होता है, नॉन पार्टी मैन होता है गवर्नर, वो न निभा पाए। ये ऐसा राजभवन में भाजपा का ऑफिस बना लिए थे। संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के ही अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं, संविधान के अंदर पार्लियामेंट भी आता है, संविधान के अंदर जुडिशरी भी आता है। हमारे संविधान में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन का फंक्शन डिफाइंड है। कोई एक दूसरे पर निकोच नहीं करेगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट साहब ऐसा बोलते थे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इज आंसरेबल टू हिम और सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड केसेस इन अकॉर्डेंस विद द विशेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ऐसा तो है नहीं सर। हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी को बनाया जाएगा। ये ऐसे ही एक र्यूमर फैलाया जा रहा है। नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री से भी अब हटा देंगे ये लोग। दोबारा यदि जीत के आते हैं भाजपा वाले, जिसका चांस बहुत कम है, जन स्वराज की पार्टी ही सरकार बनेगी बिहार में, तो भाजपा वाले तो हर हालत में नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं रहने देंगे। हैबत खत्म हो गया, इसलिए क्राइम बढ़ा गया। दूसरा, मोर देन 50%, कम से कम 50% पुलिस पर्सनल जो है बिहार में, वो लॉ एंड ऑर्डर से में नहीं है, वो केवल एक शराब पकड़ रहे हैं चारों तरफ। और अब वो शराब में लगे हुए हैं। शराबबंदी रुक नहीं रही है, ये रुकने वाली है भी नहीं। देश में, अमेरिका में भी एक बार ट्राई हुआ था, बिहार में भी कर्पूरी जी ने शराबबंदी लगाया था जब 77 में चीफ मिनिस्टर हुए थे। उन्होंने 1 साल में हटा दिया। देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का परसों एकाएक से त्यागपत्र होता है और बहुत सारे इसको लेकर प्रश्न खड़े होते हैं। हालांकि वजह स्वास्थ्य कारण बताया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातों पर चर्चा है। इसके अलावा कल बता दें आपको, जन स्वराज के द्वारा कल पटना में विधानसभा का घेराव किया गया। 3 प्रमुख मांगे थी, लाठियां भी चली, मुख्य सचिव साहब के साथ मुलाकात भी हुई, जो शिष्टमंडल था उनका। हमारे साथ हैं जन स्वराज के ही उपाध्यक्ष हैं और बिहार के, आपको बता दें, सीनियर एडवोकेट हैं वाईवी गिरी जी। इनसे बात करेंगे। सर, जो ये उपराष्ट्रपति का प्रकरण हुआ, क्या लगता है स्वास्थ्य वजह से ही हुआ? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं जी। मैं आप और आपके दर्शकों को, या आप मेरा विचार ले रहे हैं जो दर्शक भी देख पाएंगे, इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं जी। जहाँ तक उपराष्ट्रपति के रिजिग्नेशन का प्रश्न है, इसमें जो स्वास्थ्य का कारण दिखाया गया है, वो ऐसे ही एक कारण दिखा दिया गया है। कारण के लिए ऐसा कारण नहीं है, ऐसी कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं थी जिसके चलते उनको पद से छोड़ना पड़े। और उनका पूरा मंथ का शेड्यूल बना हुआ था। यदि बीमार थे तो पहले से थे, वो हाउस खुला और पूरे सत्र का उनका प्रोग्राम बना हुआ था। जो सुनने में आ रहा है कि भाजपा का अंदरूनी कलह, आपसी उनकी प्रतिद्वंदिता, या कह लीजिए डिफरेंस वेरियस लीडर में, और मोदी जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के चलते, क्योंकि उनको तिरस्कार किया जा रहा था विदिन भाजपा, लग रहा है कि इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस मोशन जो जज हैं जस्टिस वर्मा का एडमिट कर लिया, तो उस जज पर महाभियोग जो पास होगा उसका क्रेडिट कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी को मिलेगा, न कि भाजपा को। भाजपा, कांग्रेस और भाजपा अपना क्रेडिट लेना चाहती थी। इसी पेश में उनसे इस्तीफा मांगा गया है और उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये तो एक बात हुई जी। लेकिन हमारे धनखड़ जी जो
उपराष्ट्रपति थे उनको पद से जाना और पद छोड़ना देश और संविधान और इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही अच्छा संयोग है। कारण जो भी रहा हो। कैसे सर? क्योंकि धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट के इंस्टीट्यूशन को बहुत नीचे स्तर तक लेके चले गए थे। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का कैरेक्टर पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, वो देश के राष्ट्रपति है, देश के वाइस प्रेसिडेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था की गई है उसमें प्रेसिडेंट हो जाने के बाद और वाइस प्रेसिडेंट हो जाने के बाद आपको दलगत राजनीति से ऊपर दिखना चाहिए। ये वाइस प्रेसिडेंट साहब ऐसे बोलते थे कहीं किसी मीटिंग में जाकर, एज इफ कि ये भाजपा का झंडा ढो रहा है। तो ऐसा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये गवर्नर थे बंगाल में भी, तो गवर्नर का जो इम्पार्शियल रोल होता है, नॉन पार्टी मैन होता है गवर्नर, वो न निभा पाए। ये ऐसा राजभवन में भाजपा का ऑफिस बना लिए थे। भाजपा के इशारों पर और भाजपा के कहने पर बहुत सारा असंवैधानिक आदेश इन्होंने बंगाल में भी पास किया। दिल्ली में थे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को, जो संविधान से बाहर है, जाकर संविधान के क्षेत्र से बाहर जाकर वो बोला करते थे कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक्टिव हो गया है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश नहीं पास करना चाहिए। एज इफ कि सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछ के केस डिसाइड करेगा। अरे सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के ही अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं, संविधान के अंदर पार्लियामेंट भी आता है, संविधान के अंदर जुडिशरी भी आता है। हमारे संविधान में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन का फंक्शन डिफाइंड है, कोई एक दूसरे पर निक्रोच नहीं करेगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट साहब ऐसा बोलते थे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इज आंसरेबल टू हिम और सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड केसेज इन अकॉर्डेंस विद द विशेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ऐसा तो है नहीं सर। तो संविधान के विपरीत कार्य किया करते थे वो। जो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की डिग्निटी को उन्होंने गौण कर दिया था। इसलिए हम तो समझते हैं कि उनका जाना पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन और पूरे सरकार और जनता के लिए एक शुभ क्षण है। वकील साहब, लेकिन इसमें तीन बातें निकल के आ रही हैं। एक तो वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझने लगे थे, तो जबकि वो खुद ही एक बड़े वकील हैं, राजस्थान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। फिर से जब भाजपा का झंडा ढो ही रहे थे तो भाजपा आखिर उन पर क्यों नाराज होगी? जब बंगाल में गवर्नर थे। ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा जो झुक के काम करिएगा पार्टी के लाइन पर तो यही स्थिति होगी। वो ज़रा ठीक ठाक से रहते तो भाजपा की हिम्मत नहीं होती। लेकिन तो ही वाज वर्किंग एज ए सबऑर्डिनेट ऑफ भाजपा। अच्छा, अपने आप को भाजपा का सबऑर्डिनेट बना दिए थे। सबऑर्डिनेट ऑफिस बीरर ऑफ भाजपा पार्टी, यही हुआ। तो ये सर आपको क्या लगता है कि जो स्वास्थ्य कारण है वो दिखावटी है, उसका वजह कुछ और है, रियलिस्टिक नहीं है। अच्छा, वजह कुछ और है आपको? वजह है भाजपा में वही मेन वजह तो उनका एडमिट कर लेना कांग्रेस के का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जज के खिलाफ है महाभियोग, उसको एडमिट करना। अंदर भी इन लोगों का आपसी जो मोदी का एक कोटरी है ना, कोटरी में ये भी एक थे, वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए भी कोटरी में घुसने का और रहने का प्रयास करते रहते थे। तो आपसी इन लोगों का कोटरी वालों का डिस्प्यूट हुआ। सर एक और चर्चा हुआ, जब त्यागपत्र इनका हुआ, इस्तीफा हुआ, तो चर्चा हुआ कि नीतीश कुमार बन सकते हैं उपराष्ट्रपति। क्या लगता है, जिन लोगों के खिलाफ आप बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, कल विधानसभा घेराव भी हुआ, लाठियाँ भी चली, क्या लगता है नीतीश बन पाएंगे? बनना चाहिए इनको? जब धनखड़ को मोदी जी बना सकते हैं तो किसी को बना सकते हैं? कोई नहीं, इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते किसको बनाएंगे, ये तो मोदी जी जानते हैं। प्रशांत किशोर जी उनके मानसिक स्थिति को प्रश्न उठाते हैं, वैसे व्यक्ति को क्या उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है? हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी को बनाया जाएगा। ये ऐसे ही एक र्यूमर फैलाया जा रहा है। नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री से भी अब हटा देंगे ये लोग। दोबारा यदि जीत के आते हैं भाजपा वाले, जिसका चांस बहुत कम है, जन स्वराज की पार्टी ही सरकार बनेगी बिहार में, तो भाजपा वाले तो
हर हालत में नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं रहने देंगे चुनाव के बाद। वाइस प्रेसिडेंट बनाना तो हमको नहीं जचता है कि इसमें कुछ सत्यता है, पॉलिटिकल स्पेकुलेशन है। कल विधानसभा घेराव हुआ, पुलिस का एक रूप देखने को मिला, जबकि वैसी ही मांगे थे जो कि सरकार के द्वारा ही वादा किया गया था। 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए देने का, फिर से जो है 50 लाख परिवारों को 3 डिसमिल ज़मीन फ्री में देने का, ये सब मांग थी। उसको लेकर आखिर लाठी क्यों चलाया गया सर? अब ये तो सरकार जाने, प्रजातांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, कोई एक बैग नहीं हो रहा था। इसका नोटिस बहुत पहले 2 महीना पहले दिया गया था और हजारों लाखों लोग का सिग्नेचर होके जो सरकार का उद्घोषणा किया हुआ, जो कहा हुआ था, नीतीश जी कहे थे हाउस में कि जो जातिगत जो गणना हुआ उसमें 94 लाख जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पाए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इनको 2 लाख रुपया प्रति पर्सन आदमी को, 94 लाख को ये 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए मुहैया कराया जाएगा। नहीं कहे, कितना दिन गुजर गया, 3 साल हो गया, नहीं कर पाए, 2 साल से तो ऊपर ही हो गया। इसका डिमांड जनसुराज और प्रशांत सिंह ने रखा। दूसरा, इन्होंने कहा था 2006 में कि जितने महादलित और दलित हैं इनको कम से कम 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा, और उसमें भी नहीं दिया गया। बहुत कुछ एक को दिया गया, मेजॉरिटी लोगों को नहीं मिला। और तीसरा उनका था भ्रष्टाचार, और जो ब्लॉक में और जो सर्वे में जो करप्शन हो रहा था, लैंड दाखिल खारिज या सर्वे करने में जो दिक्कत हो रही जनता को, इसको रोका जाए। इसका दस्तखत करके प्रोटेस्ट गवर्नर साहब को भी जाके दिया गया है पार्टी की तरफ से, और नोटिस पहले से दिया गया था कि हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रदर्शन। घेराव असेंबली का क्या होता है? असेंबली का घेराव कोई फिजिकल घेराव थोड़े होता है। हम जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और सरकार जो सोई हुई है अपनी ही घोषणा को लागू नहीं करी है, उसके लागू करने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। इसीलिए जनसुराज के कोने कोने से बिहार के लोग आए थे। लाठी लगाने का ये लोग को जाने ही नहीं दिया गया असेंबली तक। अरे असेंबली में पूरे बिहार की आत्मा रहती है, हर लेजिस्लेचर है, अब पूरे लोग आते हैं, तो उनको यदि सुनाया नहीं जाएगा, उनको बताया नहीं जाएगा। और असेंबली में तो अपोजिशन भी रहता है, रूलिंग भी रहती है, चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहता है, वो पब्लिक है, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है बिहार भर के। तो उनको उनके सामने प्रदर्शन करना, असेंबली के घेराव का यही मतलब है कि असेंबली के लोगों के जो मेंबर्स हैं उनके सामने ये सब बातें, तथ्यों को रखना, इससे रोका गया। शांतिप्रिय लोग जा रहे थे, उस पर पुलिस लाठी चलाई। ये तो इस सरकार की आदत हो गया है। जो निरीह है, जो बेचारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, जो आंदोलन करते हैं, जो सत्याग्रह करते हैं शांतिपूर्वक, उन पर लाठी चलवाती है। और ये क्रिमिनल रोज मर्डर कर रहे हैं, रोज मर्डर आप देख रहे हैं, एक से एक लोगों का मर्डर हो रहा है, क्योंकि उस पर सरकार का कोई और पुलिस का तंत्र फेल कर गया है। वकील साहब, प्रशासन का हैबत खत्म हो गया है, इसलिए क्राइम बढ़ा हुआ है। दूसरा, मोर देन 50%, कम से कम 50% पुलिस पर्सनल जो है बिहार में, वो लॉ एंड ऑर्डर से में नहीं है, वो केवल एक शराब पकड़ रहे हैं चारों तरफ, और अब वो शराब में लगे हुए हैं। शराबबंदी रुक नहीं रही है, ये रुकने वाली है भी नहीं। देश में, अमेरिका में भी एक बार ट्राई हुआ था, बिहार में भी कर्पूरी जी ने शराबबंदी लगाया था जब 77 में चीफ मिनिस्टर हुए थे, उन्होंने 1 साल में हटा दिया। ये फिजिबल नहीं है, इसीलिए भाजपा की सरकार यहीं पर यूपी में है, दिल्ली में है, कहीं नहीं लगाया है। अब भाजपा की सरकार बिहार में भी है, तो बिहार में मिठाई खिलाया जा रहा है, करोड़ों हजारों करोड़ रुपया का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। हजारों कहिए पुलिस पर्सनल को इसी में फंसा कर रख दिए हैं, और कुछ तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल है। वकील साहब, आप मांझी से उम्मीदवार हैं, मांझी विधानसभा क्षेत्र से आप लगातार जा रहे होंगे, कैसा रिव्यू मिल रहा है, जनता का कैसा समर्थन है आपको लेकर, आपकी पार्टी को लेकर?
क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जन स्वराज का ग्राफ तो दिनों दिन ऊपर बढ़ रहा है। कहीं जहाँ प्रसाद जी जा रहे हैं, सड़कों पर लोग माला लेके उनका माला पहनाने के लिए, और मीटिंग में हजारों हजार, 20,000, 25,000, 15,000 हर विधानसभा के लोगों में। तो जन स्वराज का जो पॉपुलरिटी है, हमारे नेता का जो पॉपुलरिटी है, इससे तो लगता है ऐसे भी 60% लोग, मोस्ट से ज़्यादा लोग मन बना लिए हैं बिहार में बदलाव करने के लिए। 30-35 साल से लोग देखते देखते ऊब चुके हैं। जयप्रकाश जी के सो कॉल्ड शिष्यों का 15 साल लालू जी चलाए, 20 साल नीतीश जी चलाए। रिजल्ट यही रहा कि हम लोग बिहार में सबसे निचले पायदान पर और प्रदेशों के तुलना में अभी भी चल रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र के टाइम में भी थे, लालू जी के भी टाइम में थे, राबड़ी जी के टाइम में थे, और नीतीश जी जब इंजीनियर हैं, हम लोगों ने सोचा, और शुरू में 2-4 बरस कुछ ठीक ठाक चला भी, लेकिन इसमें भी तो जंगल राज नंबर 2 हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर जो लालू राज में था वही इनके राज में हो गया। आए दिन मर्डर, आए दिन लूट सब हो रहा है, तो हर काउंट पर फेल कर चुके हैं। अब इसलिए लोग बदलाव, एक बार प्रशांत किशोर जी को मौका देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के नीतियों को लोग, और प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व पर लोगों का विश्वास जग रहा है। और ये जो 60-70% लोग जो बदलाव चाहते हैं, वो सब जन स्वराज में जाएंगे। जी जी। तो चलिए, हमारे साथ है जन स्वराज के उपाध्यक्ष YV गिरी जी, और इन्होंने साफ साफ कहा कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने कायदे कानून को ताक पर रखा, और यही वजह है कि उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। बहाना बना स्वास्थ्य कारण। इसके साथ साथ बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर और बिहार की जो स्थिति है, उसको लेकर जन स्वराज लगातार जो है वो संघर्ष कर रहा है, और क्षेत्र में भी काफ़ी पॉजिटिव जो है लोगों का रिव्यू मिल रहा है, और उम्मीदें हैं कि बदलाव होगा। जो मांझी से आपने कहा ना, जी सर, तो मांझी में तो हमको नहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। जिस दिन से हम लोगों को मालूम हो गया कि मैं लड़ने वाला हूँ, तो आज तक मांझी के इतिहास में कोई भी पार्टी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं दिया है जिसका प्रोफाइल मुझसे मिलता जुलता भी हो। लोग बड़े खुश हैं और अपने से मदद करना चाह रहे हैं। लोग ही चुनाव मेरा लड़ेंगे। हमको तो उतना समय भी नहीं है, हमको अपने पार्टी का पूरे बिहार में देखना है, हर जगह कुछ ना कुछ देखना है। फिर भी मांझी की स्थिति बहुत अच्छी है, लोग मन बना लिए हैं, और चुनाव का फैसला जन स्वराज के तरफ लोग करेंगे। जन स्वराज का ऐसे ही अपने एक तरफ है, फिर मेरा अपना व्यक्तित्व, दोनों लेके तो ऐसा वहाँ कॉम्बिनेशन हो गया है कि अब देखिए, हमको तो लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। फिर भी चुनाव है, लेट अस वेट। तो चुनाव है, और चुनाव में सब कुछ क्लियर भी होता है, लेकिन बता दें कि जन स्वराज जो है पूरे मूड में है, बदलाव के मूड में है, और हो सकता है कि इसमें पूरी तरह से वो कामयाब भी हो। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।